करक्यूमिन हल्दी के अंदर एक केमिकल कंपाउंड। क्या करक्यूमिन, क्या हल्दी हम आज से यूज कर रहे हैं? नहीं। क्या हमारे घरों में हल्दी के बेनिफिट्स हम लोगों को पता है? बहुत सारे पता है, राइट। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है। बहुत बार पुराने जमाने में जब चोट लग जाती थी तो जख्म पे हल्दी का लेप लगा देते थे। रोटी के ऊपर हल्दी का लेप लगाकर उसे बांध दिया जाता था। कहीं पर सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाती थी। मुझे आज भी याद है, मेरे फादर का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उनका पैर जो है, एक एरिया जो है बहुत ज्यादा सूज गया था, तो गरम रोटी करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा के उसको बांध दिया जाता था ताकि वो सूजन को कम कर सके। एंटी इंफ्लामेटरी होती है, सूजन को कम करती है, राइट। और एंटीसेप्टिक होती है, हमारे अंदर के जख्मों को भरने में हमारी मदद करती है, इम्यूनिटी को अच्छा करने में हमारी मदद करती है। क्या हम आज से हल्दी ले रहे हैं? नहीं। हमारे घर के खाने में, हमारे जो है सब घर में अगर हल्दी नहीं होती तो शायद खाना ही नहीं बनता है, क्योंकि हल्दी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, राइट। करक्यूमिन इतना बेनिफिशियल क्यों है, इतना पावरफुल क्यों है? सबसे पहले करक्यूमिन प्लस, हमारा जो प्रोडक्ट है उसे करक्यूमिन प्लस क्यों बोला गया है? क्योंकि हल्दी के साथ साथ दो इंग्रेडिएंट और इसके अंदर डाले गए हैं। करक्यूमिन जो कि हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट है, दूसरा आंवला, और तीसरा है पाइपरिन, काली मिर्च, राइट। काली मिर्च क्या करता है? करक्यूमिन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यस, देखिए, जब आप कोई भी पोषण किसी के साथ खाते हैं तो कई बार उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, और कभी कभी उसके एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? रेस्ट्रिक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो जब हम करक्यूमिन के साथ, हल्दी के साथ, जो हमारा रेगुलर टर्म होता है जिसमें हम बोलते हैं, हाँ, अगर हम करक्यूमिन के साथ पाइपरिन, काली मिर्च लेते हैं तो हमारी हल्दी की एब्जॉर्प्शन को, करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इसलिए एक छोटा सा टिप है, जब भी आप अपने घरों में भी खाना बनाते हैं, जब आप हल्दी डालते हैं तो मसालदानी के अंदर हल्दी के साथ साथ आपको एक और चीज क्या रखनी है? काली मिर्च। चुटकी भर काली मिर्च भी हमें अपने खाने में, अपने रोजमर्रा के किसी भी चीज में जिसमें हम करक्यूमिन डालते हैं, हल्दी डालते हैं, जरूर डाल देनी चाहिए, ताकि वो करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में क्या कर दे? इंक्रीज कर दे, अच्छा कर दे, राइट। एंटी कार्सिजेनिक बेनिफिट होता है, थर्ड पॉइंट, करक्यूमिन हैज एंटी कार्सिजेनिक बेनिफिट, राइट। अभी पीछे एक आर्टिकल आया था दैट मुझे वो रिसर्चर का नाम नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है अभी, बट उनकी करक्यूमिन बेस्ड कीमो को यूएस ने पेटेंट किया है, राइट। मतलब करक्यूमिन बेस्ड कीमो, जो कीमो की जाती है, उसे यूएस ने पेटेंट किया है, राइट। तो बेसिकली एंटी कार्सिजेनिक होता है। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीकों से कार्सिजन्स आते हैं। कार्सिजन्स मतलब टॉक्सिन्स। अब कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है? कार्सिजन से कैंसर बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेनेसिस, राइट। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कार्सिनोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को इनहिबिट करने में मदद करता है, रोकने में मदद करता है। इट हैज द एबिलिटी टू इनहिबिट कार्सिनोजेनेसिस। ये कार्सिजन से कार्सिनोजेनेसिस तक के प्रोसेस को इनहिबिट करने में मदद करता है, रोकने में मदद करता है, राइट। अब कार्सिजन्स किस तरीके से आते हैं? बहुत सारे तरीकों से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आते हैं, गंदगी आती है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम प्लास्टिक की बॉटल्स जो अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं, आप लोग मार्केट के, आप लोग कहीं पे भी निकले, मान लीजिए दिल्ली से अभी आपने चंडीगढ़ ट्रेवल करना है और आपने अनइंटेंशनली, सबके घरों में यही होता है, 90% लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो यही करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल के अंदर पानी भरा लेकर हम लोग चल निकले, राइट। अभी रास्ते में हमें चाय पीनी है, खाना खाना है, भूख लगी है, तो जून जुलाई के महीने के अंदर हमने वो गाड़ी जो है वो खड़ी कर दी ढाबे के बाहर और हम पीने चले गए चाय। अब गाड़ी जो है वो क्लोज हो गई है, क्लोज एटमॉस्फेयर के अंदर है। अब उसके अंदर जो प्लास्टिक की बोतल पड़ी है उसके ऊपर तेज धूप पड़ रही है, राइट, सन रेज पड़ रही है, और उससे वो प्लास्टिक की बोतल गर्म हुई और उसके अंदर का पानी भी गर्म हो गया। तो जब आपने वापस आकर वो पानी की बोतल खोली और उसमें से पानी पिया
तो एक्चुअली में आपने बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में लिए, राइट, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं, राइट, इट मे कॉज कैंसर, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं विच लीड्स टू बिगर प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। सेकंड, आपका जो एल्यूमिनियम के जो फॉइल्स होते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल सबके घरों में है, सब लोग आप लोग यूज करते हैं। माएँ बड़ी खुश हैं कि हमने बच्चे को सुबह सुबह आलू का परांठा जो है गरम गरम मैंने जो है पैक कर कर दे दिया एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर, राइट। तो ये एल्यूमिनियम फॉइल में जब हम गरम गरम खाना ट्रांसफर करते हैं सुबह सुबह, आप लोग अपने घरों में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आप एल्यूमिनियम फॉइल को बच्चे के टिफिन के अंदर लगा देते हैं और फिर गरम गरम रोटियां फटाफट से पैक करते कर कर उसको दे देते हैं, राइट। ज्यादा टाइम तक गरम रहेगी, गरम गरम अगर पैक कर देंगे तो बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, राइट। तो आप खाने के अंदर जैसे ही वो उसके ऊपर गया, गरम गरम खाने के ऊपर गया, और वो क्या करता है, उसके अंदर से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो सारा आपका खाना एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो आपको बाद में जाकर बहुत सारी हार्मफुल प्रॉब्लम्स कर सकता है। थर्ड इज एल्यूमिनियम के बर्तन। एल्यूमिनियम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के अंदर, और आज हमारे घरों में एल्यूमिनियम के कुकर्स हैं, एल्यूमिनियम की कढ़ाइयां हैं, एल्यूमिनियम का चाय बनाने वाला बर्तन है, एल्यूमिनियम का दूध गर्म करने वाला बर्तन है। अनइंटेंशनली हम उससे अपने घर में ले आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि आप जब मार्केट में खरीदने के लिए गए तो स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई 2,500 रुपए की थी, एल्यूमिनियम की कढ़ाई 800 रुपए की थी। तो आपको लगा कि अरे ये तो 2,000 रुपए का डिफरेंस आ गया है, तो चलो एल्यूमिनियम की कढ़ाई खरीद लो, क्या फर्क पड़ता है, खाना ही तो बनाना है, राइट। लेकिन वो एक्चुअली आपके शरीर में टॉक्सिन्स दे रहा है, स्लो पॉइजन है, राइट। तो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एंड इज योर नॉनस्टिक, जो हमारे जो बर्तन होते हैं, नॉनस्टिक जो हमारे बर्तन होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, राइट, तो वो भी हमारे खाने को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये तो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ऐसे करोड़ों अरबों चीजें हैं जिससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जाते हैं, कार्सिजेंस जाते हैं, खाने में बहुत सारे हैं, एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हैं। तो अगर आपकी बॉडी में जा रहे हैं और उस प्रोसेस को अगर रोका नहीं गया, और अगर वो कार्सिजेनेसिस के थ्रू वो कैंसर में होने लग गए, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस प्रोसेस को रोक देता है। तो अब ऑब्वियसली मैम क्या मुझे ये लेना चाहिए? मेरे हिसाब से ये इस सदी का प्रोडक्ट है, राइट, ये इस टाइम का प्रोडक्ट है, ये हर किसी को लेना चाहिए। ये प्रोडक्ट जो है रेगुलर हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। एंटी इन्फ्लामेटरी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लामेशन, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में, जॉइंट प्रॉब्लम में, बॉडी की इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने के लिए करक्यूमिन एक बहुत ही पावरफुल माना जाता है। तो सूजन को कम करता है, हिपेटोप्रोटेक्टिव है, राइट, लीवर की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो लीवर हेल्थ के साथ साथ हम करक्यूमिन ले सकते हैं, फैटी लीवर, लीवर फाइब्रोसिस की कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए। एंटी माइक्रोबियल है, अब ये तो हम सबको पता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है, फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हृदय के लिए बहुत अच्छा है, अगर गैस बनती है पेट में तो भी हमें हल्दी लेने के लिए बोला जाता है, और इम्यूनिटी के लिए तो बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। ये शायद हम सब लोग इसको जानते हैं, राइट। अब बहुत ज्यादा हल्दी जो होती है, हल्दी के अंदर बहुत कम मात्रा में करक्यूमिन होता है, राइट। ये है आपका पूरा का पूरा करी पाउडर, इतनी मात्रा के अंदर है टर्मरिक, राइट, और बहुत ही कम मात्रा के अंदर है करक्यूमिन। मतलब अगर आपने 10 किलो हल्दी ली है तो उसमें करीबन 1 किलो टर्मरिक मिलता, सॉरी करक्यूमिन मिलता है। तो बहुत ही कम मात्रा में हल्दी के अंदर हमें मिलता है, उतना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को सिर्फ और सिर्फ खाने की हल्दी से पूरा नहीं कर पाते हैं। डोज अगेन मैं वही सेम चीज बोलूंगी, अगर आप हेल्दी हैं तो 2 कैप्सूल्स, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डोज को आप बढ़ा सकते हैं।